मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस पे मेरा हक है, उसका नहीं। चाहे तुम भूल रही हो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने यहाँ सबके सामने कहा था कि तुम्हारा पति तो कबीर है, तो तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? तुम लीगली मेरे हस्बैंड हो और अब तुम गेस्ट रूम में रुक सकते हो, मेरे साथ एक कमरे में नहीं। क्यों कर रही है ऐसा इशिता? क्या कर रही हूँ मैं तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दे रही हूँ, तुम्हें इस घर में रहने के लिए अलाउ कर रही हूँ, और क्या करूँ? एक बात पूछो इशिता, पिछले 3 साल में एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं है, मेरा ख्याल नहीं आया, मेरा प्यार याद नहीं आया। यस, राजन ग्रुप से आज मीटिंग करनी है। हाँ, सारे प्लान्स तैयार है और हमारे पास पिच डेक भी तैयार ही है। बस वो जैसे ही आएंगे हमें बस अपनी पिच करनी है। समय, मेरी चाय कहाँ है? समय, मेरी चाय। हाँ, मतलब सब बातें तो पहले ही क्लियर है ना। यस, वी आर वर्किंग ऑन इट। इलायची, यक, पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। तुमने फ्रिज पे नोट्स नहीं लिखे थे, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें इलायची वाली चाय पसंद होती थी। 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है समय। 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है समय, थोड़ा ध्यान रखा करो। ये चॉकलेट शेक है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई हेट इट। तुम्हारी वजह से उसकी बस छूट जाएगी, वो मत पियो। मम्मा प्लीज जल्दी करो, मेरा बस छूट जाएगा। कबीर, यस मैडम। बैंगलोर का पिच डेक रेडी हुआ क्या? हाँ, कल रात ही फाइनलाइज किया है। आज हमें राजन ग्रुप के मार्केटिंग हेड से बात करनी है। प्रिपेयर फॉर दैट। कौन है मार्केटिंग हेड राजवंश ग्रुप का, और क्या डील है मुझे भी बता। हाँ, I'll call you back। क्या कहा तुमने? यार समय, एक बात बताओ, तुम 3 साल तक वहां पे क्या झाड़ू पोछा मार रहे थे? बात तो ऐसे करो जैसे वहां के मालिक हो। मैं तो बस हेल्प कर रहा था। समय, फालतू की बातें मत करो, ये बिजनेस डील्स एंड ऑल तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम वही करो ना जो तुम्हें सूट होता है, कपड़े धोना, रसोई संभालना, आयरन करना, वही सब करो ना। तुम मेरे काम के बीच तो मत ही पड़ो। अरे तुम्हारे लिए तो मेड भी हटा दिया ताकि तुम्हारा मन लगा रहे, तो तुम बस वही करो प्लीज। इशिता, तुम कैसी बातें कर रही? तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? समय, यहाँ सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी तुम यहाँ एसी में बैठ के ये इम्पोर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा पा रहे हो। एटलीस्ट खाना बनाने में तो मेहनत कर लो, बिना मेरे काम में रोक टोक किए। इशिता, ये टाइम इस समय पर बर्बाद करने का नहीं है। हमें राजवंश ग्रुप के मार्केटिंग हेड से बात करनी है। अगर उन्हें हमारी पेरेंट कंपनी बनाना है तो हमें सिर्फ उनके मार्केटिंग हेड को नहीं, उनके ऊपर की अथॉरिटीज को इम्प्रेस करना होगा। मैंने सुना है कि वहां पर एक नया सीईओ आने वाला है। वी हैव टू कैच हिम। मेरा मतलब ये कि हमें उन्हें पटाना है। और अगर वो ना पटा तो? समय, हमारे काम के बीच में मत आओ। गॉड, अब तो काम की बात घर पर डिस्कस भी नहीं कर सकते। इशिता, मैं तो बस तुम्हारी। ओह शट अप समय, ये बिजनेस मेरा है और मैंने अपने खून पसीने से इसको खड़ा किया है, जिसमें कबीर ने मेरी मदद की है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए अपना मुंह बंद रखो और मेरे काम पर नजर मत लगाओ प्लीज। बेटा चलो। बाय मम्मा। विक्रम अंकल, पेपर तैयार करवाइए।
दरवाजा नॉक करके आना चाहिए ना। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है जो इतनी रात के मेरे कमरे में आए हो? वो कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर से ऐसे बात मत करो। क्या हुआ कबीर? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज बाम लगा दो क्या? हाँ हाँ दो। हाँ थोड़ा नीचे वहां भी दर्द हो रहा है, यहाँ? राइट में। हाँ हाँ बस इधर ही। एग्जैक्टली यस। हाँ बस ऐसे ही करो, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दर्द था यार आज। समय, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना प्लीज, और आइंदा आने से पहले नॉक करके आना। अभी दर्द ठीक है कबीर? इशिता, तुम्हारा हाथ लगता है ना तो हर दर्द गायब हो जाता है। कब जाओगे भाई? वैसे भी अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह तो बची है नहीं। इशिता भी आगे बढ़ चुकी है और सिया भी। अरे वो तो तुझे जिंदा खड़ा हुआ सामने देख, जिंदा मानने को तैयार नहीं थी तो क्यों खड़ा है? जाना। तू होता कौन है मुझे मेरी बीवी और बेटी से दूर करने वाला? मैं उन लोगों का परमानेंट चैप्टर हूं और तू वो पिछला पन्ना जो कब का पलट चुका है। वैसे गलती मेरी पर मुझे भी कहां पता था कि तू 3 साल बाद अचानक से यहां पर आ जाएगा। तुझे तो एनिवर्सरी वाले दिन ही मरवा देना चाहिए था। भैया अच्छा गलती करती यार। ये सब तूने किया? तूने मुझे मेरे घर से दूर किया? मैंने नहीं किया, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तेरा घर तो पहले से ही टूटा हुआ था। तभी तो तेरी एनिवर्सरी के दिन सिया और इशिता दोनों मेरे साथ थे, तेरे साथ नहीं। सच तो ये है भाई कि तू लायक ही नहीं है उसके। वो तो मुझसे ब्रेकअप करने के बाद रीबाउंड में उसने तुझसे शादी कर ली, वरना तेरे जैसे फटीचर और जाहिल के साथ थोड़ी शादी करती हो। इतनी सक्सेसफुल लड़की तुझसे शादी कर लेगी? तूने मुझे मेरी बेटी और बीवी से दूर रखा, 3 साल के लिए कैप्टिव रखा है तूने मुझे। अरे इतनी सारी बातों में एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया था। पता है क्या, अगले दिन मैंने ही जाके उनको बताया कि तू मर गया और तेरा कुछ पता नहीं चला। मैं भी जाके सभी सीता को बता। हाँ जा। पर तेरी बात मानेगा कौन? ना समय क्या कर रहा है? समय क्या हुआ आपको? मम्मा जल्दी आओ। मम्मा देखो ना, ये क्या किया तुमने? हाँ? इशिता मैंने कुछ नहीं किया, ये सब खुद कर रहा है। नहीं, इनका गुस्सा जाया और मुझे ऐसे क्यों मार रहे थे? अरे इंसान हो कि जानवर? इतनी बेरहमी से कोई किसी को मारता है क्या? सीता मेरी बात समझो, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी कर रहा है वो अपने आप कर रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले जाओ। अरे कबीर, तुम ठीक हो? बस इतनी नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिया हेल्प करो, हॉस्पिटल ले जाओ मुझे। आराम से, ध्यान से। विक्रम अंकल, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाइए। अच्छा हुआ टाइम पे आए, वरना इंजरी बढ़ जाती तो ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो सकता था। टेक केयर। समय सर, आपको कुछ हो जाता ना तो मैं राजवंश सर को क्या जवाब देता? हम तो कहीं के नहीं रहते। इशिता, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। समय आ गया है और ये घर उसका है। अब इस घर में रहना ठीक नहीं। देखो, माना एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट सब ठीक हो जाएगा।
और रही बात बिजनेस की, हम बिजनेस मीटिंग्स कहीं और कर लेंगे। काम थोड़ा कम हो जाएगा पर मैनेज हो जाएगा। नहीं नहीं, काम का लॉस नहीं कर सकते हैं। 3 साल से ग्रोथ इसलिए हुई है क्योंकि हम हर वक्त साथ होते हैं, काम अच्छे से चलता है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। समय को ये समझना पड़ेगा। आप मुझे पापा से ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप कहीं नहीं जा सकते। कबीर, कबीर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, चोट मुझे भी लगी है। जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम ही हो। चल। अब पावर दिखाने का वक्त आ गया है। हैप्पी बर्थडे सिया। हैप्पी बर्थडे सिया। थैंक यू। स्पेशल डिलीवरी फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। ये मैंने स्पेशली आपके लिए पेरिस से मंगवाया। वाओ, यू आर द बेस्ट कबीर अंकल। मुझे यही चाहिए था। मेरी फ्रेंड के पास भी यही है। आई नो व्हाट माय प्रिंसेस डिजर्व। पर कबीर, इसकी क्या जरूरत थी? इट्स सो एक्सपेंसिव। सिया मेरी भी बेटी है और मैं इसे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने देना चाहता। अब समय तो कुछ लेकर नहीं आएगा तो इतना तो बनता है। वाओ, कबीर जितना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलना चाहिए था तुम्हें इसी तरह। वैसे सुना है समय भी वापस आ गया है। लगता है लाइफ में मजे करने के लिए गायब हो गया था और जब पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गया। पनौती का नाम लिया और पनौती आ गया। क्यों आए हो यहाँ पर तुम? हैप्पी बर्थडे सिया। मुझे आपको हक नहीं करना। कबीर अंकल इनको बोलो ना। अरे काहे का पति? पति की सारी जिम्मेदारियां तो आज तक कबीर ने निभाई है। इस फटीचर आदमी से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जोड़ी तो इशिता और कबीर की ही अच्छी लगती है। ये तो इस घर का नौकर लगता है। जिसके पास बेटी को देने के लिए कुछ नहीं है वो क्या घर संभालेगा? पूरा कर्म है इशिता का, वरना इसकी शादी तो कबीर से हुई रहती। पता नहीं क्यों वापस आया है। इसकी जरूरत ही क्या थी? मेरे लिए तो कबीर अंकल ही मेरे डैड है। अब सो जाओ। हाँ पापा एक चीज बोलूं? हाँ बोलो। मेरे बर्थडे पे ना मुझे एक बटरफ्लाई वाला पेंडेंट चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। चलो अब सो जाओ। और केक। योर फेवरेट राइट? कबीर और इशिता, तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना। एक किस तो बनती है। अरे हाँ हाँ, किस तो बनता है। हाँ, अरे बिल्कुल। किस 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 किस। ये अगर आप दोनों किस करोगे तो आज से मैं आपको डैड बुलाऊंगी। ये कम ऑन किस। एक किस तो बनता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। बड़े बेशरम हो, किस देखने तक रुकोगे क्या? वैसे तुम्हारी औकात ना मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले पति के जितनी है। इशिता तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। कम ऑन किस। कम ऑन गाइस, कम ऑन। अच्छा ओके ओके। ये वूहू। ये तो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था। आज मौका भी है और दस्तूर भी।
सिया का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। Of course, yeah, you're right. Yes, yeah. हैप्पी बर्थडे टू यू। समय, समय कहाँ हो तुम? घर कितना गंदा पड़ा है, ब्रेकफास्ट अभी आता पता नहीं है, और ये सब गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं हटाया। समय, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना, एक काम बोलती हूँ वो भी उससे ठीक से नहीं होता है। देखो सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। सुबह सुबह इस आदमी की वजह से अपना मूड मत खराब करो। आज हिमाचल से पहाड़ स्टे के ओनर आ रहे हैं, वो हमारे साथ टाइप करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड डे, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ना। मम्मा वैसे भी हमको डैड आई मीन समय की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको घर से निकाल दो। सुन रहे हो? मैं ऐसा अभी नहीं कर सकती, उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस घर की, शायद तुम भूल रही हो कि इस घर में लीगली अभी भी 50% हक मेरा है। शायद तुम ये भूल रहे हो कि राजवंश ग्रुप ऑफ होटल्स की प्राइमरी फंडिंग से ये घर खरीदा गया था, जो मुझे मिली थी, ना कि तुम जैसे फेलियर को। राजवंश ग्रुप, हम लोग जानते हैं क्या राजवंश ग्रुप के बारे में। बिजनेस की बात है, तुम ना ही करो तो अच्छा। अगर इतना ही था तो फिर तुमने इशिता की हेल्प क्यों नहीं की बिजनेस में? वहाँ मेन्यू नोट करना नहीं होता है ना कि खाने में क्या बनेगा एंड ऑल, उसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है। और अब तो मुझे ये लगने लगा है कि तुम हमसे परेशान होके 3 साल के लिए यहाँ से गायब हो गए, वहाँ जाके अय्याशी की, और जब पैसे खत्म हो गए तो यहाँ वापस आ गए। तुम हमेशा से इतनी बुरी थी या फिर मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी? मुझे अब तुम्हारी असलियत दिखने लगी है। काश मैंने ये शादी ही नहीं की होती। मम्मा इनको घर से निकाल दो, हम एक हेल्पर बुला लेंगे। चल। समय, my son. So happy to see you. I'm sorry डैड, मैंने इतने साल आपको क्यों अकेला छोड़ दिया। No problems बेटा। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते मेरे बच्चे। बेटा मैं चाहता हूं तुम हमारी कंपनी की चेयरमैन की कुर्सी को अब संभालो और मुझे इस बिजनेस और मीटिंग से आजाद कर दो। बेटा ये वो पेपर्स है जिसपे तुम्हें साइन करनी है। नहीं डैड, अभी नहीं। पहले मैं ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ और बिजनेस की बारीकियों को अच्छे से समझना चाहता हूँ। उसके बाद आई विल साइन दिस। ठीक है बेटा, इनफैक्ट इट्स अ गुड डिसीजन। विक्रम तुझे सबसे मिलवा भी देगा और हमारे सारे नए क्लाइंट्स, नए बिजनेस के बारे में समझा भी देगा। ठीक है डैड, मैं चलता हूँ। बेटा एक और जिम्मेदारी जो तुम्हें पूरी करनी है, जो इस खानदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये देवी का काबरा है, काबरा स्टीन्स वालों की एक लौती बेटी। ये जानती है अमीर बिजनेस फैमिलीज में कैसे रहते हैं। इनफैक्ट इसकी फैमिली को यह तक पता है कि राजवंश खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने का क्या महत्व है। ये खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई है बेटा, इसीलिए इसे घर के साथ साथ बिजनेस की सारी समझ है। मैं चाहता हूं एक बार इससे मिल ले। ठीक है डैड, मैं देविका से मिल लूंगा। पता नहीं कहाँ चला जाता है आजकल, फोन भी नहीं उठा रहा है। बस जब पैसों की जरूरत होती है
आ जाता है भागकर। दीपिका, समय। प्लीज। क्यों? आपने पहले से ऑर्डर कर दिया था? देखो देविका, ऐसा है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीथिंग। मेरे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। 3 साल पहले तुम्हारा किडनैप हुआ था और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर तुम्हें नहीं किसी और को अपनी फैमिली मानती हैं। सब पता है मुझे। बावजूद इसके भी तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो क्या है ना, मेरा दिल कहता है कि जो इंसान प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, उससे प्यारा, सच्चा और ईमानदार इंसान मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। और हाँ, मुझे एक और चीज पता है कि कॉलेज में जो प्रोजेक्ट के टाइम तुमने एप्लीकेशन डिजाइन किया था ना, उसे बिग आईटी फर्म ने 10 करोड़ से फंड किया था। काफी टैलेंटेड हो तुम वैसे। हाँ, कॉफी। मैं ही कुछ देखती हूँ। कम से कम अपनी बेटी के बारे में ही सोच लिया होता। उसके चलते पुराने कुक को भी हटा दिया ताकि वो बोर ना हो, और अब वो खुद ही नहीं है। हाँ सानिया बोल। सफर्स डे की एनिवर्सरी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मैं तुम्हारी और सिया की ड्रेसेस भिजवा रही हूँ। ओके बाय। कल सफर्स डे को 1 साल हो जाएगा। कल का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कांग्रेचुलेशन इशिता, इतने कम टाइम में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। थैंक यू। अगर बिजनेसमैन करीबी दोस्त हो तो सब कुछ इजीली हो जाता है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहोगी? अब तुम यहाँ क्यों आए हो? घर आना तो तुम भूल ही गए हो। तुमसे कुछ बात करनी है इशिता। देखो, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। समय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इशिता के लिए इतना बड़ा दिन है, प्लीज आज कोई ड्रामा मत करना। फिर से आ गए तुम अच्छे काम में टांग अड़ाने। एक बार में दिमाग में घुसता नहीं है क्या तुम्हारे? सानिया, तुम रहने दो। आज के दिन मैं चाहती हूँ सब आराम से हो। सफर स्टे उन लोगों की वजह से बना है जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। और एक ऐसे इंसान को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी जिसने रात दिन एक करके मेरी कामयाबी के बारे में सोचा। और वो इंसान है कबीर मेहरा। तुम्हारा विजन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारे बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। थैंक यू दिल से। वैसे कबीर और इशिता, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। क्यों समय? हाँ, ऑफ कोर्स कर लेनी चाहिए शादी। बिल्कुल सही डिसीजन है ये। देखा, मेरी और कबीर की मेहनत इस कंपनी को आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया। दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है तुम्हारी और कबीर की मेहनत। वाह, बड़ा जर्नी ना। इसी बात पे ये डॉक्यूमेंट्स है कुछ, इसे साइन कर दो प्लीज। क्या पेपर्स है ये? खुद देखिए। इशिता, इन पेपर से अपना टाइम वेस्ट मत करो। अभी हमें बहुत लोगों से मिलना है और अभी यहाँ राजवंश ग्रुप के मार्केटिंग हेड भी आ रहे हैं। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। या समय, क्यों इशिता को परेशान कर रहा है?
वैसे भी सस्ते दाल चावल के अलावा क्या ही इंपॉर्टेंट बात होगी तेरे पास। अपना तमाशा बंद कर और निकल यहाँ से। पैसे खत्म हो गए होंगे इस बेचारे के पास। वैसे इसके पास तो चड्डी खरीदने के पैसे भी नहीं है। इशिता, तुम ये पेपर साइन कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फूल, क्या किया तुमने? कपड़े खराब कर दिए मेरे। ये सब इस पनौती की वजह से हुआ है। ये यहाँ नहीं आया होता तो ये सब नहीं होता यहाँ पर। यह आदमी इतना डेंजरस है ना कि इशिता की सक्सेस से चिढ़कर उसकी पूरी पार्टी खराब करने आ गया है। समय तुम क्या चाहते हो और क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने तुमसे कहा ना ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इशिता, मेरे कपड़े खराब हो गए यहाँ पे और इसको ये साइन कराना है। चुपचाप साइन करो इसको, यहाँ से जान दो इसको, दफा करो इसे। कौन इशिता, साइन कर दो। मम्मा जल्दी करो, कबीर अंकल के कपड़े पे जूस गिर गया। खुश हो? जाओ निकाल लो जितने पैसे निकाले हैं, जाओ। गुड बाय। समय तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ हूँ। दिल के कोने में एक खाली सी जगह है जहाँ तेरी मैं 1 मिनट में। चुपके से रोया करती है। रात भर आँखों ने नींद से बात ही नहीं की। तेरा नाम लेके हर सांस थक सी जाती है। हाँ, सब कुछ खो गया। मम्मा ये डैड के साथ कौन है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, ये लड़की कौन थी? कहीं समय मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? मैं भी चेक करती हूँ। अरे फोन नहीं लग रहा है। ये देखो कैसा लग रहा है? नाइस। ट्राई करो। सर आपने जो डायमंड सेट मंगवाया था वो रेडी है। ओके, डायमंड सेट? थैंक यू। तुम्हारे लिए। समय तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन समय अभी क्यों? अभी तो शादी भी नहीं हुई ना। मैं चाहता हूँ कि जब तुम ये पहनो तो पूरी दुनिया को ऐसा लगना चाहिए कि यू आर प्राइसलेस। वैसे परसों की मीटिंग में सबको पता चल जाएगा कि आप भी काफी प्राइसलेस हैं। मतलब राजवंश होटल ग्रुप के CEO। उसी बात का स्ट्रेस है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आई होप कि मैं सब अच्छे से कर पाऊँ। रियली स्केयर।
डोंट वरी, काफी टैलेंटेड हो, कर लोगे। ओके, ट्राई करें? हाँ श्योर, आई हेल्प, या। Just a second. कैसा लग रहा है? इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, तुम्हारी तरफ। इशिता, और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, सारी दिक्कतें दूर, क्योंकि अब तुम्हें मिल गया है वर्ल्ड क्लास शेफ जो तुम्हें खिलाएगा वर्ल्ड क्लास क्रूजीन। अब तुम्हें उस समय की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू कबीर अंकल। थैंक यू कबीर। वैसे भी खाना समय से मिल जाए ना तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाय सोफ। क्या हुआ बेटा? अरे खाने में क्या मिलाया था? ज्यादा कुछ नहीं मिलाया, कैप्सिकम, बीट्स एंड कैरेट्स बस। कैरेट? सिया को कैरेट से एलर्जी है। और? चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। शिता, आई एम सो सॉरी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सिया को कैरेट से एलर्जी है। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम जानती हो मैं सिया से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है कबीर, समय इन चीजों का ध्यान देता था, इसीलिए मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी चेक करने की। लेकिन आज मैं भूल गई कि समय वहां नहीं है। निशिता, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। क्या कर रहे हो? इसमें मैंने लिख दिया कि सिया को गाजर से एलर्जी है, तो इसलिए इस घर में आज के बाद कभी गाजर नहीं आएगी। और ये सेम नोट्स ना मैं उसकी फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स को भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि हमारी बेटी गाजर से दूर रहे। समय, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा। इसी तरह तुम्हारे और सिया के अलावा मेरा है ही कौन? तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया। समय, सिया को हॉस्पिटल लाना पड़ा आज। खाने में गाजर था, कबीर को नहीं पता था, और फ्रिज पर 7 साल से जो नोट रखा था वो भी फट गया था, इसीलिए गलती हुई। घर आ जाओ समय, तुम्हारी गलतियों को माफ करने को तैयार हूं मैं। सिया के लिए प्लीज आ जाओ। कबीर, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है इवेंट के लिए। आई जस्ट वांट टू लुक परफेक्ट। सीता, यू विल ऑलवेज बी लुकिंग परफेक्ट। वैसे भी लोग तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारा चार्म और तुम्हारा टैलेंट देखकर पागल ही हो जाएंगे। अब बस तुम्हें ये देखना है कि तुम सफर्स को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक कैसे लेके जाओगी, एंड यू आर गोना डू इट। आई होप कि सब अच्छा हो जाए। बेटी हॉस्पिटल में थी और ये यहाँ मजे कर रहा है, मेरे पीठ पीछे इस लड़की के साथ घूम रहा है। निशिता, रिलैक्स। इस वक्त हमारा सारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मीटिंग पर होना चाहिए। ये तुम्हारा अटेंशन डिजर्व नहीं करता। वैसे भी ये यहाँ पर सिर्फ घूमने आया होगा, इसकी यहाँ पर कुछ खरीदने की कोई औकात नहीं है। He doesn't deserve your attention. So concentrate on the meeting. Okay? हेलो मैम। हेलो। ये आपकी कल की ड्रेस और आपका टक्सीडो। थैंक यू। एक बार ट्राई कर लीजिए। श्योर वी विल। थैंक यू। Obviously, I'm a female.
वो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। कल राजवंश का सीईओ चाहे कोई भी हो, तुम्हें अपना बेस्ट करना है एंड यू कैन क्रैक दिस डील। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।